तो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक a और एक b, और जो a है तो वो b से बड़ा है। तो अगर हम लोग b से a को भाग देते हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक q और r प्राप्त होता है। अब जो ये a है तो a क्या है, ये भाज्य, जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। और ये जो है यहाँ पे ये क्या है, भागफल, और ये r ये क्या है, शेषफल। तो जो भाज्य होता है तो भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो a है तो a क्या है, ये भाज्य, भाजक क्या है b इंटू भागफल क्या है q प्लस शेषफल क्या है r। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर b q प्लस r। और यहाँ पे क्या होगा, जो r है तो वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, और जो भाजक होगा वो हमेशा क्या होगा, r से बड़ा होगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 135 और 225 में से बड़ा कौन है, 225। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देंगे। तो 135 से अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे 90 आ गया शेषफल, तो इसको हम लोग फिर इससे भाग देंगे। तो अब ये फिर कितना बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा। तो यहाँ पे बच जाएगा शेषफल 45। अब 45 को हम लोग फिर 90 से भाग देंगे। तो 45 दूना 90। तो अभी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। जो शेषफल है वो क्या बच गया, 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम लोग इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो होगा वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा, और जो b होगा वो r से बड़ा होगा। तो सबसे पहला स्टेप में जो हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, 225 को 135 से भाग दिया है। तो 225 को हम लोगों ने 135 से भाग दिया है, तो ये 225 क्या हो जाएगा, a, ये b, ये q और ये r। तो a जो हो गया वो कितना हो गया, 225, और जो b है तो b क्या हो जाएगा, 135 इंटू q कितना है, एक प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 90। अब उसके बाद हम लोगों ने दूसरा स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 135 को 90 से भाग दिया। तो अभी जो a है तो a क्या हो जाएगा 135, और b 90 इंटू भागफल q 1, और जो शेषफल है तो शेषफल कितना है 45। उसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तीसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 90 को 45 से भाग दिया। तो 90 अभी a हो जाएगा और 45 b इंटू क्यू, मतलब भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल अभी क्या आ गया 0। तो 45 से ये पूरा का पूरा कट जाता है, शेषफल क्या आ जाता है 0। तो 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है तो वो क्या हो जाएगा 45। और इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना, जैसे कि पहला स्टेप में हम लोगों ने 225 को 135 से भाग दिया था, तो यहाँ पे भागफल 1 आया और शेषफल 90 आया था। दूसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 135 को 90 से भाग दिया और भागफल 1 आया और शेषफल 45। उसके बाद तीसरा स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 90 को 45 से भाग दिया और भागफल जो था वो क्या था 2, और शेषफल क्या आ गया 0। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये क्या कहलाता है, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है।